जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट 2023 के बारे में, जो कि आपका आ चुका है। जी हां, आपने सही सुना। आपने जो अभी फॉर्म भरे थे आपके अगस्त के अंदर 30,041 पदों पर, उसकी पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और इसमें कितनी परसेंटेज वालों का सिलेक्शन बना है या फिर हुआ है, वो आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और आपको बताया जाएगा कि आपकी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब आएगी। तो ये सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। आप वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आपके ग्रामीण डाक सेवक के यानी कि GDS के 30,041 पद आए थे, जो कि आपने 23 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म भरे थे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट 2023 ये आपको 24 यहाँ पर है। बेसिकली आप इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे GDS 2023 शेड्यूल सेकंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वाइज लिस्ट आपकी ऐड कर दी गई है। मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट ओपन की है, ये आपकी दिल्ली की है। दिल्ली में आप ये देख लीजिए कि जो मेरिट लिस्ट है वो कहाँ पर गई है। तो देख लीजिए कितना हाई गया है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि फिर बच्चे क्या ही करें, 100%। अब इसमें कुछ कहेंगे कि क्या सर उनके 100 में से 100 थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसके बारे में मुझे नहीं पता कि जो इंडिया पोस्ट है वो किस तरह से आपके जो परसेंटेज है वो काउंट करता है, क्योंकि 100 में से 100 ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में से इतने बच्चों के आ जाएंगे। एक स्टेट में या फिर जो आपकी एक डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें कम से कम अगर 100% किसी के आ भी जाते तो पूरी न्यूज में चर्चा हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक स्टेट में 100 में से 100 इतने बच्चों के आ सकते हैं। तो इसका मैं कोई भी एक आइडिया नहीं लगा पा रहा हूं कि किस आधार पर इन्होंने परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स में 100 दिया, यानी कि इनका 100% पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये कैसे हुआ है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और मैं इसके बारे में स्पीचलेस हूं। ये आप खुद से, अगर आप में से किसी को पता हो, मुझे भी बता दीजिए, ताकि जब मुझसे आगे कोई पूछे मैं उनको बता सकूं। तो ये आप बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली जो लिस्ट है, ये है आपकी उत्तर प्रदेश की लिस्ट फर्स्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 100% पर। अब ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इतने सारे कैंडिडेट ने टॉप किया हो और उनके 100 में से 100 नंबर आए हो। तो यहाँ पर तो 92 वालों का भी कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, 95 वालों का भी नहीं दिख रहा है, 96 वालों का भी नहीं दिख रहा है। 95 का है, बट ये शायद विकलांग की कैटेगरी नहीं, SC है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि किसी का 95 पर हो रहा है या फिर किसी का 93 पर हो रहा है, ये उनका हो रहा है कि जैसे कि जब आपने आपकी वैकेंसी लिस्ट आई थी तो आपने देखा था कि काफ़ी अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग अलग गांव में या फिर जो आपके यहाँ पर BO है, डिवीज़न है, उनके अंदर वैकेंसी थी। तो ऐसा होता है कि कई बार आप ऐसे डिवीज़न में अप्लाई कर लेते जहाँ पर उस जगह से थोड़े ही फॉर्म गए हो, और जो थोड़े फॉर्म जाते हैं फिर उनमें जो उनकी हायर परसेंटेज जिसकी मिल जाती है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में जो देख रहे हैं आप कि हाँ 92 या फिर 95 पर हो रहा है, ये उन्हीं कैंडिडेट का हुआ है। उन्होंने ऐसी सीट ढूंढी या फिर उनके एरिया में काफ़ी कम लोगों ने उस सीट पर अप्लाई किया, क्योंकि जब आप हर डिवीज़न में घुसते हैं तो फिर पता लगता है कि टोटल में तो 30,041 पद है, बट वहाँ पर जाकर के ये एक डिवीज़न के लिए एक वैकेंसी, किसी डिवीज़न के लिए 2 वैकेंसी, किसी में एक भी नहीं, तो बहुत ही कम हो जाती है। तो फिर जिसके उस लोकेशन में या फिर उस एरिया में ज़्यादा नंबर होते हैं कैंडिडेट के, स्टूडेंट के, वही यहाँ पर इसमें अपनी जगह पक्की कर लेता है। तो अभी तो यहाँ पर सभी 100% में मुझे दिख रहे हैं, 95 में भी बहुत ही कम है। एंड यहाँ पर अगर हम अगली लिस्ट पर आते हैं, ये मध्य प्रदेश की है। इसमें भी 95 तो बहुत ही कम नज़र आ रहा है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली बहुत ही हायर लिस्ट गई है। तो जो कैंडिडेट 70% पर है, यानी कि जिनके 10वीं के अंदर 70% थे, 80% थे, उनका जाकर के कहीं 4th 5 लिस्ट में नंबर लग सकता है सिलेक्ट होने का या फिर सिलेक्शन पाने का। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर हुए हैं वो बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि क्या आपका इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर 16 सितंबर 2023 से पहले हो जाएगा। आपको बोला दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट should get their document verified through the divisional head mentioned against their name on or। तो आपको मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपी के 2 सेट लेकर के दिए गए डिटेल्स जो कि आपको मैसेज के माध्यम से मिलेगी वहाँ पर पहुँच जाना है। और आप यहाँ पर एक एक करके इसी प्रकार से सभी स्टेट की जो लिस्ट है वो देख सकते हैं, और सभी की मेरे अकॉर्डिंग इतनी हायर रहेगी, 90 से नीचे तो इस वाली लिस्ट में किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं होगा। सो बस यही थी जानकारी जो कि मुझे आप लोगों तक शेयर करनी थी। और जब आप वीडियो देखते हैं
यूट्यूब के ऊपर कि 60% वालों के लिए मौका, 70% वालों के लिए मौका, ऐसे बढ़ा चढ़ा करके, जैसे कि न्यूज़ में आपने देखा होगा कि होते हैं ना एंकर, आपको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 60 वाले बिल्कुल आस छोड़ दो, 70 वाले भी आस छोड़ दो, चाहे 4 लिस्ट आ जाए चाहे 5 लिस्ट आ जाए, तो मैक्सिमम आपका 80% पर आप थोड़ा बहुत श्योर हो सकते हैं। वैसे तो 85 वालों का ऊपर का होगा, बट 80% पर भी आप अपनी थोड़ी होप रख सकते हैं। उससे नीचे का तो बहुत ही कम कैंडिडेट हो गए, किसी की किस्मत अच्छी हुई तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, और ये थोड़ा कड़वा लग सकता है बट यही सच है, इसी के ऊपर आपको विश्वास करना होगा। तो मैंने पूरी जानकारी और पूरा डिटेल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया जो इसमें रहता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको कमेंट के माध्यम से आपका जो भी सवाल डाउट है वो पूछ लेना है, एंड आप में से अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और ये बताइएगा कि जो लिस्ट के अंदर आपके परसेंटेज दिए है वो सही है या फिर जो आपकी 10वीं के अंदर परसेंटेज थी वो सही है। तो 10वीं के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज थी और इस लिस्ट के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज दिखाई जा रही है, वो भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है अगर आपका इस लिस्ट के अंदर नाम आया है किसी भी स्टेट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।